व्हाट्सअप गाइस। तो आज मैं आपको एक मास्टर क्लास देने वाली हूँ ब्राइडल मेकअप के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी। ये है फुल कवरेज रेडिएंट मेकअप। इसके लिए सबसे पहले हमारे स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। मैं एम्ब्रियोलिस की मल्टी फंक्शनल क्रीम ले रही हूँ। आप ये एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो, एज अ मॉइस्चराइज़र भी। अगर आपके अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन नहीं है, तब तक आप ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। मॉइस्चराइज़र के बाद मैं हुडा ब्यूटी का एफ्रोडाइट शेड में निम्फ हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, और इसे मैं अपने हाई पार्ट्स पे, जैसे कि चीक बोन्स पे, नोज़ के ब्रिज पे, एंड ऑल द पार्ट्स जहाँ आपको शाइन चाहिए, नेचुरल ग्लो चाहिए, आप उसे वहाँ लगाएं। अब हम कलर करेक्टर करेंगे फॉरएवर 52 के कैमोफ्लेज पैलेट से, और मुझे लगता है हर मेकअप आर्टिस्ट के पास ये पैलेट तो होनी ही चाहिए। जहाँ जहाँ पे डार्कनेस है, जैसे कि मेरे डार्क सर्कल्स हैं, या फिर लिप्स के साइड में भी थोड़ी सी डार्कनेस है, आप वहाँ पे अपने शेड के हिसाब से करेक्टर यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आप बहुत लाइट है तो पीच शेड यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरी तरह मीडियम शेड है तो आप उसमें एप्रिकॉट शेड या ऑरेंज और पीच को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। या फिर अगर आपकी रेडनेस है तो उसे आप कवर करेंगे ग्रीन कलर करेक्टर से। लेकिन ये देखिए कि जो एजेस है वो बहुत ही ब्लेंडेड हो, शार्प एज ना हो कलर करेक्टर और आपके बेस के बीच में। और जो फाउंडेशन बेस है, मैं ऑब्वियसली अपने शेड के अंडरटोन के हिसाब से मैंने बेस लिया है, और ये भी एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है। ये है क्राइलॉन का मेकअप ब्लेंड। इससे आप किसी भी फाउंडेशन में लगाएंगे, मिक्स करके लगाएंगे, तो वो बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाएगा, एंड उसका जो फॉर्मूला है वो भी काफ़ी अच्छा ब्लेंडेबल रहेगा। तो इट्स वेरी गुड थिंग इफ़ यू जस्ट ऐड ऑन। मैं चाहे प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो या बिगिनर हो या मेकअप लवर हो, हमेशा डी ब्यूटी के ब्रशेज़ ही रिकमेंड करती हूँ। जैसे अभी मैं RB6 स्मार्ट फाउंडेशन ब्रश यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं स्पैचुला से लगा रही हूँ फाउंडेशन को, बिकॉज इससे आपका इवन भी लग जाता है, ज़्यादा भी नहीं लगता है, और इजीली आपका ना ब्लेंड हो जाता है। जो हमारी हाई कवरेज फाउंडेशंस होती है बहुत जल्दी सेट हो जाती है, तो हमें इसे सेक्शन वाइज करना है। जैसे मैंने जॉज से शुरू होते हुए टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फेस आती हूँ, और थोड़ा सा पहले लेफ़्ट साइड पे लगाया, फिर राइट साइड पे लगाया, फिर चिन पे लगाया, और चीक्स के सेंटर पे। लेकिन मैं अंडर आइज़ पे नहीं ले जाऊंगी, वहाँ पे मुझे कंसीलर लगाना है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो आप फाउंडेशन शेड लेंगे उसी अंडरटोन का हो, जो आपके नेक और चेस्ट से मैच करता हो। हर एक मेकअप आर्टिस्ट के पास ये प्रो ब्लेंडर होना बहुत ज़रूरी है। एक ब्लेंडर होना, एक स्पॉन्ज होना मैटर नहीं करता। वैसा ब्लेंडर जो आपके मेकअप को ब्लेंड भी कर दे और प्रोडक्ट भी अपनी तरफ ना ले। उसके लिए डी ब्यूटी का प्रो ब्लेंडर इज़ माय फेवरेट, और इसे डैम्प में ही यूज़ करेंगे। आप देखना बिल्कुल पानी जो है वो निकल जाना चाहिए। और अब आपका जो बेस आपने लगाया है उसके ऊपर अब हम ब्लेंड करेंगे प्रो ब्लेंडर से। अच्छा टाइम दीजिए ताकि वो इजीली ब्लेंड हो जाए, और जहाँ लग रहा है कि आपको बिल्ड करने की ज़रूरत है, जहाँ आपको लग रहा है कवरेज चाहिए, थोड़ा सा फाउंडेशन स्पैचुला से लगा के उसे ब्लेंडर से लगा लीजिए, ब्लेंड कर दीजिए। कोई भी मेकअप में करो, आपको कॉन्टोरिंग और हाईलाइटिंग करना ज़रूरी है, बिकॉज जब आप बेस लगाते हो, फाउंडेशन लगाते हो, तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। हमें डेप्थ देने के लिए कॉन्टोरिंग करना बहुत ज़रूरी है, या फिर ब्रॉन्जिंग कर सकते हो, जिससे कि डेफिनेशन आ जाए। सेम पैलेट से मैं यूज़ कर रही हूँ एक कॉन्टोरिंग का शेड, और इसे अप्लाई कर रही हूँ RB9 कट क्रीज ब्रश से, जो कि ये एक्चुअली कट क्रीज आई ब्रश है, लेकिन मेरे ये सारे ब्रशेज जो है वो मल्टीटास्किंग है, तो आप किसी भी चीज़ के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ करना है आप देख सकते हो, यू कैन सी इन द विजुअल। इसको मैं अब ब्लेंड करूँगी, एंड यहाँ नहीं रुकूँगी, आई एम गोना बिल्ड अप। और मैं इसमें 2 शेड्स यूज़ करूँगी कॉन्टोरिंग के। पहले मैं जो लाइटर शेड है वो अप्लाई करूँगी, और उसी के बाद मैं उसी पैलेट में से थोड़ा सा डार्कर शेड लूँगी, और सिर्फ मैं अपने आउटर सर्कमफेरेंस पे फेस के वहाँ मैं लगाऊंगी, और फिर उसे ब्लेंड कर दूंगी। बिकॉज ये डार्कर शेड है तो हमें वैसे भी थोड़ा सा कम ही लगाना है, लेकिन इससे क्या होगा कि हमारी ग्रेडियंट्स आएगी कॉन्टोरिंग में, वो एकदम से एक ही शेड नहीं होगा। आप कोई भी मेकअप करेंगे, जितना ग्रेडियंट्स करेंगे उतना वो ज़्यादा नेचुरल और ब्यूटीफुल लगेगा। इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ RB11 ब्रश से, और इसके बाद मैं कंसीलर लगाऊंगी, लेकिन इसीलिए मैं पहले कॉन्टोरिंग लगा लेती हूँ ताकि कंसीलर जो है उसके ऊपर ओवरलैप कर जाए, तो वो काफ़ी ब्लेंडेड लगे ना। जो ये टार्ट का शेप टेप कंसीलर है, ये मीडियम शेड है। इसके लिए आई फील हर मेकअप आर्टिस्ट के पास, अगर उसे इस तरह का फुल कवरेज मेकअप करना है, तो ये कंसीलर होना ज़रूरी है। आप चाहें तो सैम्पल्स भी ले सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ उनके सैम्पल्स आपको dbeauty.in पे मिल जाएंगे, एंड यू कैन ट्राई द प्रोडक्ट्स। अलग अलग अमाउंट के सैम्पल्स हैं,
एंड आपको जो भी चाहिए उसके बाद यू कैन जस्ट पिक इट अप। ओके, मैं ब्लेंड कर रही हूँ RB10 ब्रश से। ये वन ऑफ अ काइंड ब्रश है। ये अभी फ़िलहाल आउट ऑफ स्टॉक है। विद इन अ मंथ लाइक अगस्त 2023 के बाद ये अवेलेबल होगा अगेन dbeauty.in पर। जो कंसीलर लगाएंगे हम वो इस तरह से रिवर्स ट्रायंगल फॉर्म में लगाएंगे। जो हमने कलर करेक्टर लगाया था वो सिर्फ उसी जगह लगाया था जहाँ हमारे डार्कनेस है। जो हमारे एजेस हैं जो कंटूरिंग और हाइलाइटिंग के, उसे हम हमारे dbeauty के प्रो ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे। जो भी फाइन लाइंस है उधर भी अच्छे से ब्लेंड करते हुए हम इसे बिल्कुल स्मूथ बना देंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको हाई कवरेज चाहिए तो आपको कोई भी ब्लेंडर हो उसे बहुत ही लाइटली प्रेस करना है आपकी स्किन की तरफ में, जिससे कि वो बहुत ही स्मूथ फिनिश दे और प्रोडक्ट अपने अंदर ना ले। मैं अपने लिए, बिकॉज मुझे नोज़ की इतनी शार्प कंटूरिंग नहीं चाहिए, तो मैं उस पूरे नोज़ के ऊपर ये ब्लेंडर से स्मूथ आउट कर दूंगी। एंड सेम आप देख सकते हो हमें एजेस जो है वो नहीं चाहिए होते हैं। जो भी आप कंटूरिंग करते हो आपके बिल्कुल फेस के आउटर एंड से स्टार्ट होनी चाहिए। आपके हेयर लाइन और कंटूरिंग के बीच में कोई स्किन नहीं दिखनी चाहिए ना। लॉरा मर्सियर थोड़ा एक्सपेंसिव पाउडर है, लेकिन ये ट्रांसलूसेंट पाउडर गिव्स अमेजिंग इफेक्ट। बिकॉज मुझे फुल कवरेज चाहिए एंड आई वांट कि लाइक बहुत ही ग्लोई रहे, तो मैं इसे अपने प्रो ब्लेंडर से ही लूज पाउडर लगाऊंगी। पहले मैं फोकस करूंगी अपने अंडर आइज पर, एंड उसके बाद जो भी बचा हुआ होगा या थोड़ा सा पाउडर मैं ऐड ऑन करके अपने रेस्ट ऑफ द फेस पे लगा दूंगी। बिकॉज मुझे बिल्कुल मैट फिनिश नहीं चाहिए, बट येस मुझे अंडर आइज जो है वो मैट चाहिए, जिससे कि हमारे शेडोज ना दिखे। नाउ जो ये स्टेप है यानी कि बेकिंग योर चीक बोन्स, ये बहुत ही अमेजिंग स्टेप है फॉर अ ब्राइड, जिससे कि उसको लिफ्टेड फेस मिलता है और बहुत ही काफ़ी देर तक ही रहता है। जब तक मैं बेक कर रही हूँ मैं आइस के ऊपर वापस गई हूँ। बाय द वे ये आई लुक जो है मेरी रील्स में ऑलरेडी है, तो आप चाहो तो देख सकते हो। एंड जब मैं यूज़ कर रही हूँ लोअर लिड के लिए, मैं यूज़ कर रही हूँ RB1 प्रो ब्रश। मैंने पहले डार्क ब्राउन शेड लिया है और उसे अपने अंडर आइज पे आउटर एंड से होते हुए बहुत थोड़ा सा स्मूथ ब्लेंड करते हुए इंटरनली साइड पे, उसके बाद बिल्कुल एंड पे मैं उसको ओवरलैप करूँगी ब्लैक पे। ब्लैक कलर से अगेन हम देखिए इसमें फिर से हम ग्रेडियंट्स दे रहे हैं, जिससे कि और अच्छा इफेक्ट आएगा। जस्ट फॉर दैट एक्स्ट्रा टच टू द आईज, मैंने लिक्विड आईलाइनर यूज़ करा है जो कि शिमरी शेड में है एंड ये काफ़ी ब्रांड्स में मिल जाता है। अपने आईज को थोड़ा सा मैं हाईलाइटेड और बड़ा दिखाने के लिए मैं स्किन शेड या वाइट शेड का कोल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। नाउ दिस मस्कारा आई रियली लाइक, ये मेबलिन का स्काई हाई मस्कारा है। जो हमारा बेकिंग है हम उसे डस्ट ऑफ नहीं करेंगे, बल्कि उसी ब्लेंडर से ब्लेंड करते हुए डैब करते हुए अपनी स्किन के अंदर ही बिठा देंगे। जो ये ब्लश है नार्स का ऑर्गेज़म, एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर इस शेड में आपको कोई भी और मिल रहा है तो आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है। मैं यूज़ कर रही हूँ dbeauty का RB4 प्रो डबल एंडेड ब्रश है। इससे आप कोई भी फेस का पाउडर प्रोडक्ट हो जैसे ब्रॉन्जर, हाइलाइटर, कॉन्टोर, ब्लश, सब कुछ इससे लगा सकते हो। जो आपका हाइलाइटर है ना, अगर आप न्यूट्रल शेड में रखते हो यानी कि न्यूट्रल हाइलाइटिंग अप्लाई करते हो, वो ज़्यादा क्लाइंट्स के ऊपर आप यूज़ कर सकते हो रादर देन गोइंग फॉर पिंक या गोल्डन। ध्यान से वीडियो में भी देखिए मैं कहाँ कहाँ ये अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर, कौन से ब्रश से, ये बहुत मैटर करता है। अब हम आते हैं लिप्स पे। नाउ लिप्स इस वीडियो में नहीं है, लेकिन उससे पहले मैंने ऑलरेडी लिप बाम लगा दिया था। लिप बाम आपका जब तक स्टे करेगा और जब तक लिपस्टिक की बारी आएगी, लिप बाम जो है आपके लिप्स पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जब आप लिक्विड लिपस्टिक लगाते हो तो मेक इट श्योर कि इमीडिएटली उससे पहले लिप बाम नहीं लगाओ, काफ़ी देर पहले लगा लो, ताकि आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए और वो ड्राई ना हो लेकिन बहुत ही स्मूथ हो। नाउ आई एम अप्लाइंग रेड कलर लिप लाइनर, जिससे आपकी जो लिप्स की डेफिनेशन है वो बहुत अच्छी दिखती है। ये टाइम टेकिंग है, लेकिन आपको अच्छा सा टाइम देना है अपने लिप को शेप करने के लिए। और जो शेड्स लाइक दीज, जो ये डीपर रेड टोन होता है, ये हर स्किन टाइप पे चल जाता है। इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ dbeauty के RB12 लिप ब्रश से। एंड अगेन ऑलवेज मैं लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ या लिपस्टिक। मैं हमेशा लोअर लिप से पहले स्टार्ट करती हूँ एंड आई ट्राई टू कीप
कि मेरे लिप्स बिल्कुल नेचुरल रहें, बिल्कुल मैं स्ट्रेच नहीं करी, ई कुछ भी नहीं कर रही हूँ। आप अपने क्लाइंट को भी यही बोलिए एंड ट्राई टू टेल देम कि आप अपनी आईज़ क्लोज रखिए, बिकॉज अगर कोई भी क्लाइंट मिरर में देख रहा होता है लिप कलर लगाते वक्त, तो वो अपने मूव करता है आईज़ को, लिप्स को। सो दैट्स इट एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। अगर आपको इस तरह का ट्यूटोरियल अच्छा लगे एंड यू वांट मोर ऑफ ब्राइडल लुक्स, या आप इसको रिसेप्शन लुक में भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स में बताओ। आई लव यू।